बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा हया वाला है, करम वाला है, और उसे हया आती है कि वो अपने बंदे के हाथों को खाली वापस लौटा दे। जब बंदा हाथ उठाता है ना अल्लाह की बारगाह में, और हाथ उठाने का तरीका ये है कि अल्लाह की बारगाह में जब हाथ उठाए जाएं तो हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, ऐसे दोनों हाथों को आसमान की तरफ करके उठाया जाए, हथेलियां आसमान की तरफ हों, हाथों की पुश्त जो है वो ज़मीन की तरफ। यहाँ एक गलती अमूमन हम करते हैं दुआ करते हुए कि अमूमन हाथों के ऊपर ऐसे हाथ रख दिए जाते हैं या हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ मांगी जाती। ये दोनों तरीके गलत हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़। दोबारा मैं अर्ज़ कर दूँ ताकि समझ आ जाए। दुआ करते हुए ऐसे हाथ रखते ना, एक हाथ नीचे रखा, एक ऊपर रखा और फिर दुआ करने लग पड़े, तो ये तरीका गलत है। या बाज़ दफ़ा दुआ करते हुए दिली तौर पे दुआ कर रहे होते हैं, ऐसे दोनों हाथ बांधे हुए हैं, हाथ बांध के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये भी तरीका गलत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जब दुआ फरमाते अपने हाथों को फैला कर दुआ किया करते थे, यानी हथेलियाँ आसमान की तरफ हों और सीने के बराबर हो, मुंह के बराबर हो या सर के बराबर हो। ये सर से ऊंचे, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन सीने से भी नीचे ऐसे बस बराए नाम हाथ उठाना ये भी सही नहीं। अल्लाह से मांगना है तो मांगने वाला अंदाज तो बनाए ना, मांगने की नीयत करके मांगने का अंदाज बना के रब से मांगे। वरना हमने कल हदीस पाक पढ़ी थी कि ऐसे औकात होते हैं उस वक़्त जो भी मांगा जाता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। वो तो बड़ा करीम है ना, बड़ा रहीम है। फरमाया अल्लाह बहुत ज़्यादा हया वाला है, तुम हाथ उठाओ रब से मांगने के लिए और फिर अल्लाह तुम्हारे हाथों को खाली वापस लौटा दे, अल्लाह इससे हया करता है। और हाथ जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उस वक़्त तक हाथ नीचे नहीं करते थे जब तक उन्हें चेहरे पर फेर न लेते। हाथों का उठाना फिर चेहरे पर फेरना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत और इत्तिबा है। यहाँ भी अमूमन जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं पहले तो ढीले ढाले हाथ उठाए जाते हैं, हाथ उठाए फिर मुंह पे फेरने के बजाय बस ऐसे इशारा कर दिया। ये इशारा करना गलत है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। सिर्फ इशारा ना किया जाए कि ऐसे मैंने हाथ फेर दिया बस काफ़ी है। अगर ऐसे करना तो हाथ उठाए ही नहीं, बग़ैर हाथ उठाए भी दुआ कर ले तो अल्लाह सुनने वाला है, दुआ कबूल फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौक़ों पर बग़ैर हाथ उठाए भी दुआ फरमाई। बल्कि अगर कसीर लोग बैठे हो ना, खाना खा रहे हो, कसीर लोग बैठे हैं, आप खाना खा के उठ रहे हैं बीच में से, तो उस वक़्त फ़ुक़हाए किराम मुहद्दिसीन फरमाते हैं हाथ उठाकर दुआ न मांगी जाए, बग़ैर हाथ उठाए दुआ मांगी जाए, ताकि जो लोग खाना खा रहे हैं वो शर्मिंदगी महसूस न करें। इतना भी ख्याल रखा जाए। मांगनी दुआ है लेकिन हाथ उठा कर ना मांगो कि जो खा रहा है वो शर्मिंदगी महसूस न करे, मैं तो भी खा रहा हूँ और ये खा के जा भी रहे। दुआ उस वक़्त हाथ उठाए बग़ैर कर ली जाए, यानी बग़ैर हाथ उठाए दुआ करो तब भी रब सुनता है। अगर हाथ उठा के दुआ करनी तो फिर पूरे तरीके से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, करके दिखाया, उसके मुताबिक हाथ उठाए जाए। और वो तरीका क्या है कि हाथ फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, हाथ की हथेलियाँ आसमान की तरफ हों और फिर हाथों को अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से फेरा जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक मरवी है, आपका ये हुक्म है, आप फरमाते हैं हाथ उठाकर जब दुआ मांगो तो उस वक़्त तक हाथ वापस न ले आओ जब तक उन्हें अपने चेहरे पर न फेर लो। ये चेहरे पर फेरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत है। अल्लाह करीम हमें इस पर अमल की सआदत अता फरमाए।